दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो साईं बाबा को मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट में साधु संतों ने प्रार्थना की कि मंदिरों को अंदर जो साईं बाबा को रखा जाता है वह भगवान नहीं है और वो मुसलमान थे। 400 साल पहले का मुसलमान एक व्यक्ति हमारे लाखों वर्ष पुराने ईश्वर के साथ कैसे रखा जा सकता है और हिंदू ऐसे स्वीकार कैसे करे। लेकिन किसी की आस्था ना टूटे, किसी का विश्वास ना टूटे, किसी को बुरा न लगे, इसलिए हम सब सहन करते रहे। लेकिन लगे रहे कि लोगों को समझाना, उन्हें बताना कि आप अयोग्य व्यक्ति के ऊपर आस्था करके बैठे हो। और यह साबित हो चुका कि साईं बाबा मंदिर के ट्रस्टियों ने स्वीकार किया कि मुसलमान थे और उन्होंने माफ़ी भी मांगी। अब उन्होंने स्वीकार कर लिया, माफ़ी मांग ली। ये निश्चित हो गया कि साईं बाबा 400 वर्ष पुराने थे। आप मंदिरों में जाइए तो हमारी देवी देवताओं के साथ साईं बाबा को रखा जाता है, जो एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। जो हमारे हिंदू भाई साईं बाबा को मानते हैं, हम की उनके आस्थाओं विश्वास को ठेस नहीं पहुंचना चाहते, लेकिन साथ ही उनको बताना चाहते हैं कि सत्य क्या है। सत्य ये है कि जिसे आप बाबा समझते हो, साईं बाबा समझते हो, हकीकत में एक मुसलमान। क्या आप मुसलमान को स्वीकार करेंगे? और ये भी इसलिए हुआ कि मुगलों का राज था। उस समय हिंदुओं को तो मुसलमान बनाया, लेकिन ये आस्था भी उसी वक्त खड़ी की गई और धीरे धीरे हमारे कुछ हिंदू भाई, भले ही 2% हों, उन्होंने साईं बाबा को अपना ईश्वर स्वीकार कर लिया। और ये गलत था। इसके लिए हमारे साधु संत समाज लड़ रहे थे और कहते थे कि लाखों वर्ष हमारे देवी देवता पुराने, उस मंदिर में ऐसे मुसलमान को रखकर अगर हम उसको साईं बाबा कहते हैं तो मैं समझता हूँ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सभी को बताने के लिए ये वीडियो भेज रहे हैं जो साईं बाबा में विश्वास करते हैं। किसी का दिल तोड़ना नहीं चाहते, लेकिन सत्य बताना चाहते हैं। पहले अजमेर में भी यही हालत थी पीर की। जैसे ही हिंदुओं को पता चला, आज 90% लोग अजमेर में जाना बंद कर दिए। ऐसे ही आपको सच्चाई के साथ बताना चाहते हैं कि हमारे देवी देवताओं की तुलना में साईं बाबा का यूं कहिए कि पैर के धूल के बराबर भी नहीं है। अभी हमें एक ही बात करनी है कि आप सब अपने मन को टटोलिए, सत्य को समझिए। सच्चाई तो यह है कि शिरडी के साईं बाबा का पैसा आज तक सिर्फ मुसलमानों को दिया गया है। उनका दान भी पैसा हिंदू देते हैं, पैसा वहाँ हिंदू जाते हैं। कभी आपने मुसलमानों को शिरडी साईं बाबा जाते हुए देखा? कभी नहीं देखा। हिंदू पैसा देते हैं, मंदिर में करोड़ों रुपए जमा होते हैं और वो करोड़ किसको मिलता है? मुसलमानों को। और आप जानते हैं ना हिंदुस्तान में मुसलमान क्या करते हैं। देखिए, सभी खराब नहीं है, सभी मुसलमान को हम बुरा नहीं समझते, लेकिन ये बताना चाहते हैं हिंदुओं को, जिनको गुमराह किया गया, जिनको गलत बताया गया, जिनको सही बात नहीं बताई गई, जिसके कारण जिन लोगों ने साईं बाबा पर आस्था कर दिया, उनको समझाने के लिए ये वीडियो है। अभी सुप्रीम कोर्ट में बात पहुंच चुकी, उन्होंने माफ़ी मांग ली। ये साबित हो गया कि साईं बाबा का मंदिर जो है वो मुसलमान का है और उसका पैसा आज तक एक भी रुपया हिंदू के लिए खर्च नहीं किया। जब भी करोड़ों रुपये आते थे वो मुसलमानों को मिला, और उस रुपयों का क्या उपयोग होता है ये आप अच्छी तरह जानते हैं। हमारे मंदिर को तोड़ दिया, वहाँ मस्जिदें बना दी। इसका सबूत मांगने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही लोगों के दिलों की आस्था को खत्म करने के लिए साईं बाबा को ऐसा प्रतिरूप बना दिया कि हमारे कुछ आस्था में डूबे हुए लोगों ने उनको स्वीकार किया। लेकिन जिस प्रकार अजमेर में 90% लोगों ने जाना बंद कर दिया, मुझे पूरा विश्वास है कि ये वीडियो को सुनने के बाद और सच्चाई को जानने के बाद, परिवर्तन तो हर आदमी को अपने मन से करना है। हम तो सिर्फ सत्य आपके सामने रखते हैं।
कि अगर आप ये समझते हैं कि साईं बाबा आपका सब कुछ भला करेंगे तो ये गलत है। हम उन्हें मना नहीं करते, लेकिन हमारे मंदिरों के अंदर वो अपने कितने भी मंदिर बनाएं, कोई तकलीफ नहीं, उनको स्वतंत्रता है। लेकिन मुस्लिम होकर, हिंदू बनकर लोगों को बेवकूफ़ बना, यह हमें स्वीकार्य नहीं है। दूसरा, हमें यह स्वीकार नहीं है कि हमारे देवी देवताओं के साथ इनको बिठाया जाए। जो लोग मानते हैं उन्हें तकलीफ नहीं है, लेकिन 90% से 95% नहीं मानते हैं, वो उस मूर्ति को उस मंदिर के अंदर क्यों देखें। और इसीलिए मैं सभी साईं बाबा को मानने वाले से विनती करता हूँ कि पहले आप पता कर लें कि साईं बाबा कौन थे। अगर मुसलमान थे तो क्या आप उसको मानेंगे? और आप जो पैसा हिंदू देते हैं वो मुसलमानों को ही जाता है, क्या इसे आप स्वीकार करेंगे? और इतिहास आपके सामने है, कहने की आवश्यकता नहीं कि मुसलमानों ने हर जगह पर पैसा, चाहे मस्जिद हो, चाहे वक्फ बोर्ड हो, चाहे कुछ भी हो, आज पिछले 70 साल से नहीं 300 वर्षों से हिंदू का यही होता रहा है। आप सबसे अनुरोध करता हूँ, और ख़ासकर मंदिर के पुजारियों से, कि जिन्होंने साईं बाबा मंदिर बनाया है, कृपया इस पर चिंतन करें। आपका मंदिर चलेगा क्योंकि हिंदू आने वाले आपके यहाँ आएंगे। जिस तरह अजमेर में लोग जाना बंद कर दिया तो अजमेर वाले मंदिर जाते ही हैं। थोड़े दिनों के बाद अगर मूर्ति साईं बाबा की नहीं रही तो आपके मंदिर की आमदनी कम नहीं होगी, ये निश्चित कीजिएगा। किंतु धीरे धीरे जैसे लोगों को अपनी गलती का महसूस होगा, वो साईं बाबा जी को मानना धीरे धीरे बंद कर देंगे, क्योंकि लाखों वर्ष के पुराने देवी देवताओं के साथ 400 वर्ष पुराने एक मुसलमान को रखना मेरी नज़र में योग्य नहीं। बस आप सबसे अनुरोध करता हूँ, पता कीजिए, अपने मन में परिवर्तन लाइए और फिर हिंदू होने के नाते अपने देवी देवताओं का ही नमन करें, उस पर श्रद्धा करें, उन पर विश्वास करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विचारों को यहाँ पर पूर्ण नाम देता हूँ, इसी उम्मीद से कि साईं बाबा के भक्त कम से कम सत्य को समझें और उसके अनुसार खुद स्वयं एक अच्छा, जिसको कहते हैं कि, निर्णय लें। इन्हीं शब्दों के साथ ओम।